स्टूडेंट मेरे अनुपात्र सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड बरेली महानगर। मैं आपके साथ फिर से एक टॉपिक डिस्कस करूँगी जिससे आप लोगों को जो चीज़ों को मैं कुछ चीज़ें जो मेरे से मिस हो रही शायद आज के इस वीडियो में आपको मैं क्लियर कर पाऊँ। आज का जो हमारा क्लास है, जो हमारा जो सेशन है, वो उसमें हम डिस्कस करेंगे क्वालिटी कंट्रोल वायर्स। हमारी जो गारमेंट्स की क्वालिटी है वो क्या है, वायर्स के द्वारा वायर्स हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है, क्या सोचता है, वो क्या हमसे उम्मीदें करता है, हमसे क्या लेना चाहता है, हमारे गारमेंट में क्या क्या क्वालिटियाँ चाहता है, ये सारी चीज़ें आज के टॉपिक में, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमारी गारमेंट असेंबली क्वालिटी कंट्रोल एंड वर्क प्लेस। कहने का मतलब ये है कि गारमेंट्स असेंबली का मतलब है कि गुणवत्ता क्वालिटी देना, है ना। ग्राहक की ज़रूरतों के हिसाब से हमें अपने कपड़े बनाना या गारमेंट्स बनाना, उनको क्वालिटी देना। हम कह सकते हैं कि गारमेंट असेंबली का हम कह सकते हैं कि हमने गारमेंट्स को एक अच्छी सी पहचान देना, एक अच्छे से क्वालिटी देना, है ना, जिससे हमारे गारमेंट्स मार्केट में या किसी मार्केट में कंपनियों से, फैक्ट्रियों से मार्केट में जाता है तो हमारा जो ग्राहक है वो हमारे वर्क से सेटिस्फाई रहे। या जब बुटीक है, हमने अपने बुटीक में हम काम कर रहे हैं, बुटीक को कोई कस्टमर को हम कोई प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं, कोई गारमेंट्स बना के दे रहे हैं, तो वो हमसे सेटिस्फाई रहे। मेरा कहने का मेन मकसद आज के टॉपिक में यही रहेगा। तो जो गुणवत्ता है, हमारी क्वालिटी जो हमारे गारमेंट्स की, वो हमें कहाँ से मिलती है, हमारे अच्छे से वर्क करने से। अच्छा वर्क हम कब कर पाते हैं, जब हमें अच्छे से प्रशिक्षण की ट्रेनिंग अच्छे से दी हुई होती है, अच्छे से हमें ट्रेनिंग मिली होती है, तो हम अपना वर्क को काफ़ी अच्छे से कर पाते हैं। हम अपने गारमेंट्स को अच्छी क्वालिटी तब देते हैं जब उसके बारे में हमको, उसके स्टिचिंग के बारे में अच्छे से नॉलेज होती है, अच्छे से जानकारी होती है, तो हम अपने गारमेंट्स में एक अच्छी सी क्वालिटी को दे पाते हैं, जिससे हमारा जो वायर है शायद हमसे हमारे अच्छे काम से ही हमको दोबारा से काम मिलता है करने को। अगर किसी बुटीक के अंतर्गत हम कोई, हमारे पास कुछ कस्टमर ऐसे जो रेगुलर कस्टमर होते हैं, बुटीक के अंदर कुछ कस्टमर रेगुलर होते हैं। रेगुलर कस्टमर कब बन पाते हैं, कब बनते हैं रेगुलर कस्टमर, जब हम काम अपने कस्टमर को अच्छे से देते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कस्टमर हमें बार बार बुटीकों को चेंज नहीं करता है, क्योंकि हमें अगर एक बार अगर समझ में कस्टमर की डिमांड समझ में आ जाती है तो हम बार बार उसको बनाने की कोशिश करते हैं। हम लोग ग्राहक को उसको संतुष्ट करने की पूरी से हम कोशिश करते हैं, यानी हम अच्छी क्वालिटी देते तो हमारा ग्राहक हमसे खुश हो जाता है। हम अपनी क्वालिटी अच्छे से देते हैं ग्राहक की ज़रूरतों के हिसाब से। ग्राहक जैसे मैं कस्टमर ने हमसे बोला कि आपको हमें जो मैं सूट बनाने को मैंने आपको दिया है, वो उसकी जो नेक की डीपनेस बहुत ज़्यादा नहीं होगी, कम होगी, और आपने उसको ज़्यादा बना के दे दिया, तो इस तरीके से आपका वो कस्टमर जो कट जाएगा। आपने उसके हिसाब से गारमेंट्स नहीं बनाए तो वो आपको दोबारा से काम नहीं देगा, दोबारा से आपके पास नहीं आएगा। और आप उसकी ज़रूरतों के हिसाब से काम करके दे रहे हो तो वो आपको अच्छे से दोबारा आपके पास दोबारा आपके पास ज़रूर है। क्योंकि कुछ चीज़ें बुटीक्स वगैरह, आपको पता है कि आज का फैशन का दौर है, हर इंसान अच्छे से अच्छे कपड़े पहनने की कोशिश करता है। उसका चयन यही रहता है कि हमारे पास फिटिंग के कपड़े हों, अच्छे कलेक्शन हों, है ना। वो बुटीक्स में एक चीज़ और होता है कि जब हमारे ग्राहक, हमारे कस्टमर हमारे पास आते हैं तो हम उसको सजेस्ट भी करते हैं कि आप ऐसी डिज़ाइन बनाइए, ऐसी नेकलाइन बनाइए, इस टाइप की स्लीव आपके में अच्छा लगेगा। आपके बॉडी स्ट्रक्चर को देख के, हम कस्टमर की बॉडी स्ट्रक्चर को देख के उसकी डिज़ाइनिंग आपको क्या अच्छी लगेगी, क्या नहीं लगेगी, कहाँ पे आपको कैसे कलर आप में सूट करे, सारी चीज़ें भी हम उनको समझा पाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं जब कस्टमर आता है अपनी डिज़ाइन बताता है कि आपको ऐसे कपड़े चाहिए, वैसे कपड़े चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो उसमें हम कुछ अपना भी उनको सजेस्ट करते हैं कि आप इस टाइप के ड्रेसेस पहनोगे तो आप में और अच्छे से सूट करेगा। तो ये कहने का यही मतलब है कि जो हमारी गुणवत्ता है, हमारी जो क्वालिटी है गारमेंट्स की, वो हमारे ग्राहक की संतुष्टि पे डिपेंड करती है। हमारा ग्राहक अगर संतुष्ट है तो हमारी क्वालिटी अच्छी है, और यदि हमारा ग्राहक ही हमसे सेटिस्फाई, संतुष्ट नहीं है, तो दैट मीन्स कि हमारी स्टिचिंग की क्वालिटी जो है अच्छी नहीं है। हमारा जो वर्क प्लेस है, हम वर्क प्लेस के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं उसका अपने आसपास का जो हमारा एरिया होता है
उस जगह पे हम जहाँ पे हम कार्य कर रहे होते हैं, जो भी हम पे काम के लिए आता है हमारे पास, जो भी हमें अपना काम देता है करने को, हमें अपने कार्य प्लेस में बहुत ही ईमानदारी से कार्य को करना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ गारमेंट असेंबली की। मीनिंग ऑफ गारमेंट असेंबली जैसे हमने ऊपर बताया वही चीज़ इसमें भी आएगी, आपकी स्टॉक में भी यही चीज़ आएगी कि हमें अपने ग्राहक को अच्छे से अच्छी क्वालिटी देनी चाहिए, जिससे हमारा प्रोडक्ट और आगे बढ़ेगा। हमें हमारा जो क्वालिटी है हमारे गारमेंट्स की, हमारे गारमेंट्स की स्टिचिंग, सॉरी हम कह सकते हैं गारमेंट्स की स्टिचिंग की जो क्वालिटी है हमारी, वो अच्छी होनी चाहिए, फिनिशिंग होनी चाहिए, जिससे कि हमारा प्रोडक्ट आगे को बढ़ता है। ठीक है, दूसरा हम करेंगे बायर्स स्पेसिफिकेशन इम्पोर्टेंट, मतलब कि जो बायर्स हैं, जो हमारा जो खरीदार है, वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है, क्या उम्मीद कर रहा है हमसे, वो बायर्स के जो उसकी जो उम्मीदें हैं हमसे, वो स्पष्टता से हमें पता होनी चाहिए, उस हिसाब से हम कार्य करते हैं। ठीक है, और हम इसके बाद में कुछ वैसे आपसे डिस्कस और करूँगी मैं कि वाई साइज शेप फिनिशिंग इम्पोर्टेंट गारमेंट्स पार्ट असेंबली। साइज शेप फिनिशिंग इम्पोर्टेंट गारमेंट्स पार्ट, हमारे जो गारमेंट्स के पार्ट हैं, यानी गारमेंट्स के जो हमारे पार्ट होते हैं, उसमें हमारे इम्पोर्टेंट क्या मेन, एक गारमेंट को अच्छा बनाने के लिए, गारमेंट्स को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ें क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे गारमेंट्स को अच्छा बनाने के लिए, है ना, क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे गारमेंट्स को ये पार्ट अच्छा बनाने के लिए। अब हम बात करेंगे गारमेंट्स को अट्रैक्टिव हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना है, हमें साइज पे ध्यान देना है, शेप पे ध्यान देना है, फिनिशिंग में ध्यान देना है। यानी कि जो हमारे गारमेंट्स के जो पार्ट्स होते हैं ना, कंपोनेंट जो होते हैं, हम उस पर काफ़ी अच्छे से ध्यान देने की ज़रूरत होती है। हमारे जैसे कि हमने एक सूट बनाए, सूट की स्लीव्स हैं, आप सूट के स्लीव्स में कुछ इस तरह से डिज़ाइन डालें। अगर आपका कस्टमर आपको डिज़ाइनिंग के लिए बोलता है तो आप कुछ इस टाइप की डिज़ाइनिंग डालें, जिससे आपका ग्राहक आपसे सेटिस्फाई हो जाए, संतुष्ट हो जाए। तो आपका जो गारमेंट्स की जो आपको एक गारमेंट्स अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसके जो पार्ट्स होते हैं उनको आपको सुंदर तरीके से बनाना है, उसको अट्रैक्टिव बनाना है, तो आपका पूरा ही एक गारमेंट्स अट्रैक्टिव नज़र आएगा, अट्रैक्टिव लगेगा। यानी कि उसका साइज बिल्कुल जो एक्यूरेट साइज होना चाहिए, ठीक है, मेजरमेंट के हिसाब से एक्यूरेट साइज होना चाहिए, शेप होना चाहिए, गारमेंट्स का कलर अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो उसका जो साइज है बिल्कुल एक्यूरेट, इस हिसाब से हम कपड़े को बनाएंगे। तो इस तरीके से हमारे गारमेंट के जो पार्ट्स हैं, वो गारमेंट्स के पार्ट ही हमारे गारमेंट्स को अट्रैक्टिव बनाते हैं। गारमेंट्स के पार्ट होते हैं वही हमारे गारमेंट्स को अट्रैक्टिव बनाते हैं, है ना। तो उसके लिए हमें मेन तरीके से ध्यान किस चीज़ में देना चाहिए कि हमने जो भी गारमेंट्स बनाए हैं, जो भी पार्ट्स हमने बनाए हैं, उसमें फिनिशिंग अच्छी होनी चाहिए। हमारे एक साइज में प्रॉब्लम, तो अगर साइज में प्रॉब्लम होती है तो हम थोड़ा सा उसको ऑल्ट्रेशन करके आगे पीछे सही कर सकते हैं। हम लोग को ऑल्ट्रेशन करने का भी अनुभव अच्छे से होना चाहिए। अगर हमारे गारमेंट्स में कुछ कमियां आ रही हो तो उसे भी सही करना आना चाहिए। तो वही चीज़ है कि फिनिशिंग अच्छी होनी चाहिए गारमेंट्स में, उसका साइज शेप सारी चीज़ें मेजरमेंट वगैरह सही होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हमारे फिनिशिंग में कुछ कमी होती है तो फिनिशिंग दोबारा से सूट को आपको दोबारा से इसको फिनिशिंग देने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए जब हम गारमेंट को स्टिच कर रहे होते हैं, गारमेंट्स को जब तैयार कर रहे होते हैं, सिलाई कर रहे होते हैं, तो हमको ध्यान देना चाहिए कि हमारे कपड़ों की जो सिलाई आ रही हो, जो टाके आते हैं, जो स्टिचेज आते हैं, वो सही हो। मैंने आपको इससे लास्ट वीडियो में मशीन्स के बारे में भी मशीन्स के बारे में बताया था कि जो टाके वगैरह अगर गलत आते हैं तो किस तरह क्यों गलत आते हैं, कैसे से सही किया जा सकता है। तो इस बारे में मैंने आप लोग से काफ़ी डिस्कस किया था। तो अगर आप हमारे साइज फिनिशिंग में ध्यान दें तो हमारे कपड़े बहुत ही सुंदर बनेंगे। फिनिशिंग में भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है साइज के साथ साथ, क्योंकि अगर हमारे कपड़े फिनिशिंग नहीं आएगी तो वो चीज़ें हमें अलग से दिख जाती हैं कि हमारे कपड़े, हमारे गारमेंट सही तरीके से तैयार नहीं हुए हैं। अब हम डिस्कस करेंगे क्वालिटी इंस्ट्रक्शन। क्वालिटी इंस्ट्रक्शन जो
क्वालिटी इंस्ट्रक्शन, हाँ। तो जो हमारे गारमेंट्स की क्वालिटी वो किस पे डिपेंड करती है, हमारे कार्य करने के तरीके पे। क्वालिटी हम कैसे देते, कब देते हैं, जब हमारे अंदर कार्य करने की, जब हमारे अंदर कार्य करने का अच्छा तरीका होता है, हम कार्य कैसे कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों की हमें जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। जो हमारा बायर है, जो हमारा खरीदार और विक्रेता, एक खरीदार है एक विक्रेता है। एक खरीदार एक विक्रेता है, ठीक है। जो चीजें खरीद रहा है वो खरीदार है, जो बेच रहा है वो विक्रेता हो गया। तो विक्रेता को खरीदार को अपनी चीजें स्पष्ट करनी होती हैं कि हम जो आपको क्वालिटी दे रहे हैं, जो हम आपको स्टिचेस के लिए अपने गारमेंट्स दे रहे हैं, उसकी ये सारी क्वालिटियों के बारे में उसको बताना होता है। खरीदार और विक्रेता दोनों के बीच में स्पष्टता होनी बहुत ज़रूरी है। अगर उनको फाइनेंशियल बात है भी, अगर आपस में भी कॉस्ट हम कर सकते हैं, कॉस्ट के बारे में भी, कॉस्ट शीट के बारे में अगर वो बात कर रहे हैं बायर्स, और तो आपको वहाँ पे स्पष्ट तरीके से एक दूसरों से वार्तालाप करनी चाहिए, ताकि आपके आगे जाके दिक्कतें ना हो। और दूसरी चीज़, उसमें लागत प्रबंधक जो है, मूल्य को लागत प्रबंधक मतलब कितनी कॉस्ट लगेगी वायर को जो हमारा खरीदार है उसको हम पहले ही स्पष्ट तरीके से ये चीज़ें स्पष्ट कर देते हैं कि उसमें आपकी कितनी लागत लगेगी। यदि हम पहले से लागत के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं तो आगे जाके बायर्स और खरीदार और विक्रेता के बीच में काफ़ी दिक्कतों का सामना आपस में दोनों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिससे आगे के उनके संबंध खराब होने की नौबत आती। इसलिए जो बायर और विक्रेता और ये खरीदार हैं, दोनों के बीच में आपस में कोई मतभेद ना हो, उनका कार्य हमेशा तो उनके संबंध आगे तक हमेशा अच्छे से चले। इसके लिए उनको क्या करना है, आपस में हर चीज़ को स्पष्ट करके रखना है, चाहे वो लागत से रिलेटेड हो चाहे क्वालिटी से रिलेटेड हो। उन चीज़ों को आपस में डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ें ये है कि समय पर डिलीवरी करना। जिस समय पर हमको हमारे खरीदार को उस चीज़ की ज़रूरत है, नीड है, वो एक टाइम पीरियड में उसने बोल रखा है कि हम एक एग्रीमेंट साइन हुआ है कि हमको इतने टाइम तक हमारा वर्क हमें कंप्लीट चाहिए, हमको इतने टाइम तक हमारा प्रोडक्ट की जो क्वालिटी के साथ साथ हमें पूरा हर चीज़ अपनी चाहिए हमें तैयार। तो हमें उस समय के हिसाब से हमें अपने बायर को देना भी बहुत ज़रूरी है। यदि हम नहीं दे पा रहे हैं तो हम नुकसान के भागीदार स्वयं होंगे। यानी कि हमें समय का भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ग्राहक की संतुष्टि, यानी कि हम जो खरीदार है, जो खरीद रहा है, वो हमारे प्रोडक्ट से, हमारे गारमेंट का जो प्रोडक्ट है उससे संतुष्ट है कि नहीं है, इसके बारे में भी हमें जान लेना बहुत ज़रूरी है। हमको लगता है कि हम जो वर्क कर हमारे हिसाब से हमको लगता है जो हमने किया बिल्कुल सही किया है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि जो हमने करके दिया है सामने वाले को वो बिल्कुल ही पसंद आ जाए। इसलिए सामने वाले को जो पसंद हो, जो उसकी रिक्वायरमेंट हो, है ना, जो वायर्स की रिक्वायरमेंट हो, हमें उसके वायर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से गारमेंट को बनाना है, प्रोडक्ट को बनाना है। और समय के हिसाब से जो समय हमको निर्धारित हुआ है उस समय निर्धारित के हिसाब से हमें अपने प्रोडक्ट को देना है। और ये थी हमारे खरीदार और विक्रेता के बीच की वार्तालाप। अब हम बात करती है, ये तो जो थी हमारे कहीं ना कहीं हद तक कंपनी में, फैक्ट्री में जो वर्क होता है उसको लेकर हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे। अभी मेन मुद्दा हमारा इसी में चल रहा था अभी, है ना। तो आखिर से हम बात करते हैं कि कंपनी में, फैक्ट्रियों में जो माल तैयार होता है, जो प्रोडक्ट तैयार होता है, वो वायर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही होता है ना। जिस तरीके से हम बुटीक्स में हमारा कस्टमर आ रहा है, जब हम कस्टमर को बताते हैं कि आप जो हमें गारमेंट्स तैयार करने को दे रहे हैं उसकी स्टिचिंग या जो उसमें जो लागत लग रही है इतनी लग रही है, वो अगर आपकी लागत बताने में संतुष्ट है तभी हम उसके
कपड़ों को यानी गारमेंट्स को बनाएंगे, वरना हम उसके गारमेंट्स को रेडी नहीं करेंगे। हम अपने उसको पहले ही स्पष्ट रूप से बता देंगे, स्पष्टता जाहिर कर देंगे कि हम इतने में आपका गारमेंट्स को रेडी नहीं कर सकते, ताकि आगे जाके कोई दिक्कतें ना आए। ठीक है, अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे हम क्वालिटी इंस्ट्रक्शंस की। क्वालिटी सेक्शन क्वालिटी सेक्शन के बारे में ही बताया मैंने आपको कि आपको ग्राहक को क्या क्वालिटियाँ देनी है। ठीक है, अब हम करेंगे अल्ट्रेशन की बात। अल्ट्रेशन एंड रिपोर्टिंग, मतलब कहने का मतलब है कि अल्ट्रेशन और रिपोर्टिंग का अल्ट्रेशन का मतलब कि हम जो हम गारमेंट्स तैयार कर रहे हैं, जो हम कपड़े तैयार करते हैं, जो प्रोडक्ट हम तैयार कर रहे हैं, उसको उसको बनाते टाइम कई त्रुटियां आ जाती, कई कमियां आ जाती, जो कि वो हमारे गारमेंट्स के अंदर नहीं आनी चाहिए, है ना। एक ट्रेनिंग पीरियड का एक बहुत बड़ा पार्ट ये भी होता है कि ट्रेनिंग में चीज़ें कुछ और भी सिखाई जाती है कि जो भी हम गारमेंट बना रहे हैं उसमें अगर कोई कमी आ जाती है, कोई दिक्कत आ जाती है, तो उस कमियों को, दोष को किस तरह से हम छुपा सकते हैं, किस तरीके से हम इसको, इन कमियों को दूर कर सकते हैं। स्टिचिंग करना, सिलाई करना तो सभी को आ जाता है नॉर्मली, लेकिन साथ ही में बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है कि आपको उसमें आने वाली कमियों को दूर करना भी आना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमने मान लीजिए बुटीक में हमें कोई काम मिला है, कुछ वर्क मिला है, सबसे पहले तो हम गारमेंट्स को काटने, फैब्रिक को काटने से पहले सारी चीज़ों को जांच पड़ताल कर लेते हैं कि ये फैब्रिक सही है, गलत है, उल्टा है, सारी चीज़ों का हम उसमें नॉलेज ले लेते हैं कम कटिंग से पहले। लेकिन इत्तेफाकन से, कभी भूल से, क्योंकि गलतियाँ किसी से भी हो सकती है ना, चाहे वो हम हो चाहे कोई भी हो, गलतियाँ अचानक से किसी से भी हो सकती है, अनजाने में गलतियाँ किसी से भी हो सकती हैं। तो इसी तरह से अनजाने में कुछ गलतियाँ हो जाती, कुछ कमी आ जाती है, जिससे आपका गारमेंट खराब हो गया हो और उसमें क्वालिटी नहीं आ पाई हो, तो इससे आपका जो कस्टमर है वो आपसे रुष्ट हो जाएगा, नाराज हो जाएगा, क्योंकि आपने उसकी क्वालिटी उसके हिसाब से नहीं दी है। तो आपके अंदर इतना भी नॉलेज होना ज़रूरी है कि जो कमियां हमारे से, अगर कभी कुछ ऐसी कमी आ जाती है अनजाने में, तो उस कमी को हम कैसे छुपा सकते हैं, वो चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी है जाननी, है ना। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमको किसी कुर्ते की लेंथ जो होती है, सिलाई जो होती है, बहुत लेंथ ज़्यादा होने के वजह कम हो जाती, शॉर्ट हो जाती, तो उसमें हमें किस तरीके से उसकी लेंथ बढ़ानी है, ये सारी चीज़ें भी हमको पता होनी चाहिए। इन बातों का भी हमको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम लोग को क्या करना, उसका नॉलेज भी हमको होना चाहिए। जैसे कि हम कभी कभी स्टिच कटिंग करते करते हमारी जो गारमेंट है, हमारा जो गारमेंट है उसमें छोटे से कट वगैरह लग जाता है ना, कट से हल्का सा सीजर पे कट लग जाता है। अब हम कस्टमर को ऐसे देते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, कस्टमर से हमसे इस तरह से फिर हम नुकसान में चले जाएंगे। कस्टमर हमारा वो कब गारमेंट लेगा ही नहीं उसको, क्योंकि वो पसंद ही नहीं आएगा, वो आपसे उसके और पैसे लेगा, बोलेगा जो हमारे इसमें जो हमारे जो सूट की जो हमारी लागत है, जो पैसे हमने इसमें इन्वेस्ट किए, आप हमें वो पैसे लौटाइए और ये कपड़ा खुद के पास रखिए। तो अरे ये तो पॉसिबल नहीं, इसलिए हमको ये भी जानना ज़रूरी है कि अल्ट्रेशन कैसे करना है, उसमें जो दिक्कतें हैं वो कैसे पूरी करनी है, तो वो सारी चीज़ें। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कहीं पे कुछ कट लग जाए, कुछ ऐसा हो गया, तो हम वहाँ पे उसको स्टिकर लगा देंगे, स्टिकर लगा के वो अट्रैक्टिव भी लगने का, ये कोई एम्ब्रॉयडरी कर देंगे या कुछ इस टाइप की चीज़ें कर देंगे, कोई लेस बटन लगा देंगे, तो जिससे वो कमी छुप जाएगी। जैसे लेंथ कम हो जाती है सूटों की, तो हम नीचे से लेस लगा देते हैं, या उसी फैब्रिक को थोड़ा सा अलग से डिज़ाइन करके बढ़ा देते हैं। टक्स का यूज़ करते हैं हम लोग, प्लेट्स का यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ों का भी हम प्रयोग करते हैं, जिससे कि हमारे कपड़े की जो कमियाँ, जो दोष हैं, वो छुप जाए। अब हमें कपड़े को क्वालिटी देने के लिए क्या क्या करना होता है, बहुत सी चीज़ें कपड़े को क्वालिटी देने के लिए करना होता है। कपड़े को क्वालिटी देने के लिए कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो गारमेंट्स होते हैं, जैसे टक्स के पिन टक्स हैं, ये सारी चीज़ें हम उसमें इस्तेमाल करते हैं, तो उससे हमारे जो फैब्रिक है, जो गारमेंट्स वाली जो है, वो उठने लगता है। तो हमको उसको क्या करना है, फिनिशिंग वगैरह करने के लिए, उसको फिनिशिंग वगैरह देने के लिए उसमें आयरन अच्छे से करना है, प्रेसिंग करनी है उसमें अच्छे से, है ना। उसको जो धागे वगैरह, रेशे वगैरह निकले उनको साफ करना है। तो ये सारी चीज़ें हमको उसमें करनी होती हैं, ताकि हमारा वो जो गारमेंट्स है वो सही तरह से सही दिखने लगे, साफ सुथरा फिनिशिंग का
दिखने लगे। जब प्रेसिंग गारमेंट्स को क्लीन करने के लिए हम लोग को प्रेस करने की भी अति आवश्यक पड़ती है। प्रेसिंग से हम अपने पुराने से पुराने कपड़े की जो स्थिति हो जाती है उसको काफ़ी ब्राइटनेस का रूप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी फिनिशिंग का गारमेंट्स को फिनिशिंग देने, गारमेंट्स में फिनिशिंग देने का एक स्रोत। अब जब हमारी अल्ट्रेशन की बात कर रहे थे हम लोग, फिनिशिंग अल्ट्रेशन की बात करते हैं। अल्ट्रेशन में इस तरीके से छोटे छोटे स्टिकर से या एम्ब्रॉयडरी वगैरह से, इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों से हम गारमेंट्स को अट्रैक्टिव भी बना सकते हैं और अट्रैक्टिव अगर नहीं बना अट्रैक्टिव भी बना सकते हैं और उसकी कमियां भी छुपा सकते हैं, उसमें आने वाले दोष को भी हम कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने काम को सही दिशा दिखा सकते हैं। और कभी अगर हम ये नहीं कर पाते हैं तो हमारा जो है कि पूरा काम खराब होने की संभावना रहती है। तो इसलिए इन बातों में ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है ना। तो अब हाँ, फिर हम बात करेंगे रिपोर्टिंग की, यानी कि हमारे गारमेंट्स की अल्ट्रेशन, हमने प्रोडक्ट अच्छे से अच्छा दे दिया, क्वालिटी हमने अच्छे से अच्छे देने की कोशिश करी है और हमने साइज में, शेप में, कलर्स में, कंपोनेंट्स में, सारी चीज़ों में काफ़ी ध्यान दिया हमने। वर्क करते टाइम वर्क प्लेस में किस तरीके से काम करने से उसका भी ध्यान दिया हम लोगों ने, है ना। तो सारी चीज़ें जब हम करते हैं तो लास्ट में हमको क्या करना होता है, रिपोर्टिंग। क्या करनी होती है, रिपोर्टिंग। तो रिपोर्टिंग किसको करनी है, जो हमारे सीनियर, जो मेरे हमारे हेड हैं, अगर उसमें कोई कमियां आ रही तो हम उसकी भी रिपोर्ट करेंगे। अगर हमारा वर्क अच्छे से कंप्लीट हो जा रहा है या कोई बीच में दिक्कतें आ रही हैं, उसमें रुकावटें आ रही हैं, तो वो भी हमें कहीं ना कहीं अपने सीनियर को रिपोर्ट करनी होती है। कभी कभी हम लोग काम करते करते इतना मतलब काम करते करते चीज़ों को अनदेखा करने लगते हैं कि कोई नहीं, ये चीज़ें हो गई, लेकिन हमारी छोटी छोटी जो कमियां होती है अगर हम उसमें ध्यान नहीं देते हैं तो हमारा पूरा प्रोडक्ट खराब होने की भी संभावना रहती है। इसीलिए हम लोग पहले कि हमारा प्रोडक्ट खराब ना हो, चीज़ें हमारी बेकार ना हो, उससे पहले कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमने आपको पहले बता चुके हैं कि अगर हम कई चीज़ें से हम लोग बनाते हैं, ड्राफ्टिंग वगैरह करते हैं, पैटर्न बनाते हैं, इन सब चीज़ों से भी हम अपनी कमियां ना आए उन चीज़ों को ध्यान दे सकते हैं। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट कपड़ों को कट करते हैं, कुछ करते हैं, तो कटिंग वगैरह करते हैं तो कभी कभी दिक्कत आ जाती है, कटिंग गलत हो जाती है, कहीं नापतोल में गलत हो जाता है। लेकिन अगर हम सही तरीके से नापतोल करके ड्राफ्टिंग करते हैं, हम ड्राफ्टिंग में ध्यान देते हैं, ट्रेनिंग पीरियड में अगर हम अच्छे से ड्राफ्टिंग सीखे होते हैं, ड्राफ्टिंग में ध्यान देते हैं हम लोग, तो क्या होता है कि हम साइज वगैरह पे ध्यान देते हैं कि ड्राफ्टिंग करने से साइज बिल्कुल एक्यूरेट सही आता है। और डिज़ाइनिंग के अगर कोई गारमेंट्स होते हैं तो उसमें ये ड्राफ्टिंग की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं डिज़ाइनिंग में ख़राब हो जाती है। सिंपल तरीके से कपड़े जब हम बनाते हैं तो उसमें उतना ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं, लेकिन जो हम डिज़ाइनिंग के कपड़े बनाते हैं उसमें काफ़ी दिक्कतें आ जाती हैं। तो जिससे कि हम लोगों को क्या कहते हैं, उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि जो हम कपड़े बना रहे हैं उसमें कोई कमियां ना आए। तो उसके लिए हम पहले से क्या करते हैं, हम लोग उसके लिए पहले से ड्राफ्टिंग वगैरह करके ही कपड़े की कटिंग करते हैं। और जब हम कपड़े सिलते हैं, कपड़े सिलने में छोटी छोटी कमियां क्या आती है, कभी कभी ऑयलिंग की वजह से हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। मशीन में जब हम लोग बैठते हैं तो ऑयलिंग जब करते हैं तो ऑयलिंग की वजह से कपड़े गंदे हो जाते हैं और फिर उसमें स्पॉट लग जाता है। तो उसको भी हमें डायरेक्ट जब कंपनी में जब हम उसको काम कर रहे हैं और हमको रिपोर्टिंग करनी है उस कपड़े की, तो रिपोर्टिंग करने से पहले हम लोगों को उस ऑयलिंग का जो दाग है उसे कैसे हटाना है, कैसे साफ करना है, इस सब चीज़ों के बारे में भी पता होना चाहिए। तो हम उसको इस तरह से तो नहीं दे सकते ना, अगर कपड़े में कपड़े में ऑयलिंग हो गई है, थोड़ा सा गंदगी हो रही है सिलते सिलते, तो क्या आप उठा के उसको ऐसे दे दोगे, नहीं दोगे ना। उसको पहले उसमें से जो कमी है उसी को ख़त्म करने की कोशिश करो, उसके दोष हैं जो उसमें जो डिफेक्ट हैं उन चीज़ों को आप कमियां को दूर करने की पूरी तरह से कोशिश करोगे आप। उसके बाद फिर आप लोगों को अपने कंपनी के अपने मैनेजर को, चाहे अपने सीनियर जो भी होते हैं, वहाँ पे आपको उनको रिपोर्ट करनी। रिपोर्ट करने के बाद वो आपको जिस चीज़ की सहमति करता है आपको उस चीज़ को ही ध्यान करना है कि आपको सहमति किस बात पे मिली है। तो मैं आप लोगों को फिर से एक बार सारी चीज़ों का रिविजन कर देती हूँ स्टार्टिंग से ही। तो
हमने शुरू में बात की थी ग्राहक की संतुष्टि, मतलब गुणवत्ता। प्रोडक्ट की गुणवत्ता क्या है, प्रोडक्ट की हमारे प्रोडक्ट की खासियत क्या है, गुणवत्ता क्या है, क्वालिटी क्या है। तो जब हम कपड़े बनाते हैं तो हर कोई चाहता है कि हमारा जो भी हमने गारमेंट्स तैयार किया या जो भी हमने वर्क किया उसकी जो गुणवत्ता है, जो इम्पोर्टेंस है उसकी, वो क्या चीज़ है ना, कि गुणवत्ता क्या है उसकी, इसमें क्या ऐसी खासियत है, क्या खासियत है, कुछ ऐसा खास क्या हमने बनाया है जो ग्राहक को पसंद आ जाए या बायर को पसंद आ जाए। बायर और खरीदार, बायर और खरीदार एक तरह से दो पहलू हैं। जो हमारा प्रोडक्ट है बायर और खरीदार के सहमति से ही तैयार हो पाता है, मार्केट में लॉन्च होके बिजनेस करता है। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि बायर और खरीदार और विक्रेता के अच्छे संबंध से, सहमति से हमारा जो प्रोडक्ट है मार्केट में बिजनेस करता है। हमने जो सिलाई, जो स्टिचिंग तैयार करें स्टिच करके, वो हमारा एक तरह से बिजनेस ही तो है। वो हम बिजनेस करके ही अपने बिजनेस करने के लिए तो हम इतना मेहनत करते हैं, इतनी सारी चीज़ें करते हैं। तो जो सैम्पलिंग टेलर के जो चीज़ें हैं, सैम्पलिंग टेलर के जो आप इसमें कई चीज़ें बताई गई थी, लास्ट वीडियो में भी इसके बारे में बहुत कुछ बताया था आप लोगों को। तो उसमें मैं आज आपसे जो डिस्कस करना चाह रही हूँ इसमें सैम्पलिंग टेलर, तो ये भी एक ट्रेनिंग का एक ऐसा पार्ट है। ट्रेनिंग तो ग्राहक की संतुष्टि भी ट्रेनिंग का एक ऐसा पार्ट है कि हमें अपने ग्राहक को संतुष्ट कैसे करना है, हमें उसे क्वालिटी कैसे देनी है। आपका ग्राहक कब संतुष्ट है, जब आप उसको क्वालिटी देते हो। अगर आप उसको क्वालिटी नहीं दे पा रहे हो तो आपका ग्राहक संतुष्ट नहीं। आज का जो मेन टॉपिक था इन्हीं सब चीज़ों पे आधारित था कि आपका जो आपका जो कह सकते क्वालिटी कह सकते हैं हम, जो आपकी क्वालिटी है, ग्राहक की संतुष्टि और आपके प्रोडक्ट का जो विशेषता है वो क्या कहलाती है, क्वालिटी कहलाती है, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी। ठीक है, लास्ट क्लास में बताई थी मैंने ये चीज़ें आपको। तो क्या कहते हैं, हम लोगों ने आज काफ़ी चीज़ें आज हम लोगों ने क्वालिटी पे रिसर्च किया, जैसे क्वालिटी के बारे में जाना, गुणवत्ता के बारे में जाना। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे कि जो खरीदार है, जो हमारा खरीदार है, वो किन किन चीज़ों को लेकर हमसे सहमत होता है। उसे ऐसा क्या हमें उसके साथ क्या ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है उसे संतुष्टि करने के लिए, जिससे वो हमारे से जुड़ा रहे, आगे तक हमारे साथ वो कार्य करता रहे। ठीक है, ऐसा कौन सा हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा जो बायर है वो हमसे जुड़ा रहे और उसका हमारे बीच के संबंध कभी भी खराब ना हो, कार्य हमारा सही से चल रहा। जिससे हमें उसे क्या देनी है, क्वालिटी देनी है। क्वालिटी हमारी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, जो कि जिससे क्वालिटी से हमारा सामने हमारा कस्टमर या बायर संतुष्ट हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। क्या मैं आपसे बात करेंगे कि हमें क्या क्या ऐसे करनी चाहिए। तो दूसरी चीज़ है कि हमको समय पे जो समय हमने दिया है उस समय के अनुसार हमें काम को देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समय की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। या हम वर्क में किसी भी काम में समय को बहुत ज़्यादा अहमियत, टाइम को हम बहुत अहमियत देते हैं। जो टाइम के हिसाब से काम नहीं करता वो अपनी लाइफ में असफल व्यक्ति है। इसलिए जो हमें टाइम मिला रहता है उस टाइम के हिसाब से हमें कार्य को कंप्लीट करना चाहिए, जिससे हमारा जो ग्राहक है, बायर है, वो हमसे हमारे से उसके संबंध ऐसे बने रहेंगे, जिससे उनके हमारे बीच में उद्योग आराम से आगे तक चलता रहेगा। दूसरी चीज़ है समय के साथ साथ दूसरी स्पष्टता। थर्ड पॉइंट हम बोलेंगे स्पष्टता, यानी उनके और हमारे बीच में स्पष्ट रूप से सारे एग्रीमेंट होने चाहिए, जो सहमति होनी चाहिए कि हम जो भी लागत या हमने जो भी चीज़ें करनी है, जिस तरीके से भी हमें अपना प्रोडक्ट को तैयार करना है, अपने बायर को उसके बारे में सारी डिटेल हमें बता देनी चाहिए। स्पष्ट तरीके से सारी बातें डिस्कस उनसे कर लेनी चाहिए, ताकि हम लोगों को आगे जाके दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। क्योंकि अगर आप लोगों के बीच में स्पष्टता नहीं है तो आपका काम सक्सेस नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके इस बीच के संबंध बीच में ही खराब होने की संभावना होती है। अब हम बात करेंगे लागत की। ठीक है, अब किसकी बात करेंगे हम, लागत की, यानी कि हमारे जो हमने गारमेंट तैयार किया है
वायर हमारे गारमेंट्स, जो हमने गारमेंट तैयार किया वायर हमारे एग्रीमेंट्स, जो हमने एग्रीमेंट किया संतुष्ट है कि नहीं। जो हमें लागत हम लगा रहे हैं, लागत विक्रेता और खरीदार दोनों के बीच की बहुत अहम कड़ी, सारा मुद्दा लागत पे ही जाके टिका होता है, क्योंकि लगाने वाला तो लागत लगा रहा है, लेकिन जो खरीदार है वो उस लागत के गारमेंट्स को अफोर्ड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, वो खरीद रहा है कि नहीं खरीद रहा है। हमने अगर हमने 100 रुपये की चीज़ बनाई, कस्टमर 50 रुपये की चीज़ चाह रहा है, हमने 200 की चीज़ बनाई, कस्टमर 100 रुपये की चीज़ चाह रहा है, तो इसमें क्या है कि हमारे फिर वही संबंध खराब होने की श्रेणी बन जाती है, लाइन बन जाती है। तो इसलिए हम लोग जो लागत जो हम लगा रहे हैं, जो हमारी लागत इसमें लग रही है, उस लागत के बारे में भी हम अच्छे से डिस्कस कर लें, स्पष्ट तरीके से बात कर लें कि हमारे जो हम आपके गारमेंट्स को तैयार कर रहे हैं, जो हमारा प्रोडक्ट तैयार करना है, उसमें टोटल लागत ये लग के सामने आ रही है। तो फिर वो लागत निर्धारण जो किया जाता है, इसका प्रॉफिट कितना होगा कितना नहीं होगा, ये आपस की एक सहमति होती है। क्योंकि जो विक्रेता है उसने अपने लिए, जो विक्रेता है उसने एक तरीके से अपने गारमेंट्स को प्रोडक्ट को तैयार कर लिया बेचने के लिए, ठीक है, लेकिन जो खरीदार है उसने खरीदार के हिसाब से किया कि नहीं किया, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और जो उसने हमें लागत दी है, जो हमें लागत निर्धारित की है, उसी लागत में हमें गारमेंट को प्रोडक्ट को तैयार करना पड़ता है, ताकि आगे जाके हमें परेशानियों का सामना ना करना पड़े। मैंने आपको फिर से मैं कहना चाहूँगी कि जो मेन मुद्दा है, आपकी बात आती है लागत की। जो हम लागत निर्धारित होती है, लागत पहले निर्धारित कर दी जाती है वायर के साथ, जो पहले से लागत निर्धारित कर दी जाती है, उसी लागत के हिसाब से हम कपड़े को, गारमेंट्स को तैयार करते हैं, जो कि हमारे लिए फायदेमंद होती है। सारी चीज़ों का लास्ट में निचोड़ आपका आता है अल्ट्रेशन। गारमेंट्स को करने अल्ट्रेशन यानी कि गारमेंट जो कमियां होती है, जो दोष होते हैं, हमको उन दोषों को जो कमियां होती है उन्हें दूर करना भी आना चाहिए, जिससे कि हमारा गारमेंट कहीं जाके बाहर जाके फेल ना हो। ये मेन काम ये बुटीक्स वगैरह में होता है कि हमें छोटी छोटी गलतियाँ अगर हो जाती हैं तो उन कमियों को हमें छुपाना आना चाहिए। मैंने अभी आपको जैसे बताया था, जो चीज़ें हैं उनको करने से आपकी जो कमियां हैं प्रोडक्ट में सामने नहीं आएंगी। वही जैसे छोटी छोटी, जैसे क्या होता है, हमारे टक्स हैं, स्टिकर्स हैं, लेसेस हैं, बटन हैं, इन सारी चीज़ों से हमारी कमियां छुप सकती हैं, दोष मुक्त हम अपने गारमेंट्स को कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कमियां छुपाने कभी कभी कमियां नहीं छुप पाती, जहाँ से हम नुकसान के भागीदार बन जाते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें ट्रेनिंग पीरियड में जब हम ट्रेनिंग कराते हैं या करते हैं, तो कपड़े को दोष मुक्त किस तरह से रखना है, ये भी ध्यान देने योग्य बातें होती हैं, सिखाने योग्य बातें होती हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। उस पर हमें बहुत अच्छे ध्यान। आज का जो हमारा क्लास है, जो लेसन था, ये पे मैं समाप्त करना चाहूँगी। ठीक है, और धन्यवाद। थैंक यू।